जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, हमास की सुरंगों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और गाजा की सुरंगें आईडीएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बनी हुई हैं। गाजा की सुरंगों का एक और वीडियो अब आपके सामने होगा। यहां देखिए, हमास की हाईटेक सुरंग का ये सबसे नया वीडियो है। आधुनिक सुविधाओं से लैस हमास की ये सुरंगें हैं। हमला करके सुरंगों में भागते दिखे हमास के ये लड़ाके। बताया तो ये भी जा रहा है कि गाजा की सुरंगों का ये वीडियो रशिया टुडे के रिपोर्टर ने शूट किया है। हालांकि रशिया टुडे का कहना है कि ये वीडियो उनके रिपोर्टर ने शूट ही नहीं किया। ये बात तय है, वीडियो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से पहले का है और जिस वक्त ये वीडियो शूट किया गया था उस वक्त इजराइल पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला नहीं हुआ था। हालांकि गाजा की इन सुरंगों की 4 बड़ी बातें भी अब आपके सामने, क्योंकि एक एक करके हम इन सुरंगों की खास बातें आपको इसलिए बताते हैं, उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होती है कि आखिर क्यों हमास की ये सुरंगें सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इसमें ये 4 तस्वीरें, जहां देखिए हथियारों का ये जखीरा नजर आ रहा है। बताया जाता है कि हमास के पास करीब 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इसके अलावा हथियार, गोला बारूद का भंडार हमास के पास है। माना यह भी जा रहा है कि हमास ने अपने हथियार इन्हीं सुरंगों में सुरक्षित रखे हुए हैं और यही वजह है कि इन्हीं ठिकानों को देखते हुए इजराइल इन्हें टारगेट कर रहा है। गुफा की दूसरी खास बात यह है कि इसमें किसी पलटन को भी पनाह देने की खासियत है। जो गुफा आपके सामने है उसके अंदर हमास के करीब 2000 लड़ाके आ सकते हैं। पूरी गाजा पट्टी में करीब 500 किलोमीटर की तरह 100 सुरंगें बनाई जाती हैं। ऐसे में हमास लड़ाकों की संख्या का अनुमान भी लगाया जा सकता है। सुरंग की तीसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें से हमास लड़ाके अचानक निकलते हैं, सैन्य टुकड़ी पर वार करते हैं और महत्वपूर्ण यह भी है कि जितनी तेजी से हमास लड़ाके सुरंग से बाहर निकलकर वार करते हैं उतनी तेजी से सुरंगों के अंदर वापस पहुंचकर गायब भी हो जाते हैं। इजरायली सेना को पता भी नहीं चल पाता हमास लड़ाके कहां से आए, कहां गायब हुए। ये सुरंगें इजराइल के लिए यही वजह है कि सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन 4 तस्वीरों के आधार पर सुमित, एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। ये सुरंगें, ये मैंने शुरू में भी जिक्र किया, 2014 के बाद ये नहीं पहुंच पाए थे इन तक। अब इन सुरंगों तक पहुंचने में किस हद तक कामयाबी मिल चुकी है? देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो इजराइल की फोर्सेस के सामने, क्योंकि ये हमास टनल है, यानी वो टनल्स हैं या फिर आप वो मेट्रो हैं जो इनको जिन तक पहुंच पाना ही सबसे मुश्किल है। अभी खास बात है कि आपने बताया कि किस तरीके से हमास ने इनको 2014 के बाद और ज़्यादा डेवलप किया, इनको और मॉडिफाई किया। इनके अंदर ना सिर्फ आप देखिए कि मोटे मोटे सीमेंट की दीवारों के साथ साथ इनमें जो पैसेज है उसमें इनकी मूवमेंट को लेकर इनके छोटे छोटे बंकर्स हैं और ऐसे हिडन ट्रैप्स हैं, एम्बुश हैं, जिसका सामना करते हुए अगर इजरायली की फोर्सेज अंदर घुसी तो उनको बहुत बड़ी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ेगा और ये बात हमास बहुत अच्छे से जानता है। और ये आपने हथियार और सुविधाओं की बात की, आपने कहा कैसे इन सुरंगों को मॉडिफाई किया जा चुका है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह के हथियार और सुविधाएं इन सुरंगों में मौजूद हैं। बताते हैं कैसे इजराइल ने हमास की सुरंगों को ध्वस्त करने का अब तोड़ भी निकाल लिया है, क्योंकि सुरंगों पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले को लेकर बड़ी खबरें आई हैं, जहां हमने बताया था कि कैसे GBU-28 और GBU-72 से सुरंगों पर निशाना भी साधा गया है। हालांकि मजबूती के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल और कंट्रोल रूम और उपकरण जिस तरीके से हमेशा इसके टारगेट पर रहे हैं, ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव है जिसमें ये देखिए कि सुरंगों को भी किस तरीके से तहस नहस करना है, कैसे वार करके उन जगहों तक पहुंचना है जहां से ये ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हथियारों के इसमें अलग अलग चैम्बर भी हैं, बिजली वेंटिलेशन के लिए जनरेटर्स भी हैं। सुरंग के सबसे निचले हिस्से में बंधक मौजूद हैं और ये दावा मनीष हम इतने दिनों से उस आधार पर भी करते हैं जहां आपने हमें ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई कि बंधकों को सुरंग में रखा हुआ है या नहीं, इसको लेकर भी अब अलग अलग स्पेक्युलेशंस लगने लगे हैं। लेकिन यह साफ हो चुका है कि सुरंगों के नजदीक पहुंचते हुए अब उन्हें खत्म करने की आईडीएफ जद्दोजहद भी कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमास के इन सुरंगों को, जो कि 60 मीटर 70 मीटर से अधिक गहरे हैं, अलग अलग तरह के, उन सुरंगों से हमास के लड़ाकों को कैसे बाहर निकाला जाए ताकि उसे फिर आईडीएफ के ट्रूप्स एलिमिनेट करें, क्योंकि अगर वो सुरंग में छिपकर हमला करेंगे तो वैसी स्थिति में आईडीएफ की ज़्यादा कैजुअलिटी होगी। तो उन्होंने इसके लिए अलग तरह के प्लान बनाया है। उनकी जो वहाँ पर इंटेलिजेंस वाली टीम मौजूद है वो सुरंगों के कहाँ कहाँ पर साफ्ट है, ताकि कहाँ कहाँ से वेंटिलेशन होता है वो सब इनपुट देती है। फिर जो ग्राउंड ट्रूप्स मौजूद है वो उन साफ्ट को ख़त्म करती है। कुल मिलाकर पर्पस ये है कि सुरंगों का वेंटिलेशन ख़त्म कर दिया जाए, सुरंगों में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, हालत ये बना दी जाए कि हमास को मजबूरी में बाहर निकलना पड़े और ताकि उसका आसानी से सफाई किया जा सके। ये आसान तो नहीं होगा क्योंकि सुरंगों का मायाजाल कई किलोमीटर लंबा है, लेकिन लगातार इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जो आईडीएफ की टीम है वो आगे काम कर रही है।
बड़ी बातें आपने कही है। युद्ध के इस हालात में सेफ रहे मनीष, जल्द आपके साथ वापस जुड़ेंगे और तमाम बड़ी खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यह साफ हो चुका है कि हवाई और जमीनी हमलों के बाद अब समंदर में भी जंग शुरू हो गई है और लाल सागर और भूमध्य सागर युद्ध का केंद्र बनता जा रहा है।